अस्सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तूने भी मुझे चाचा कह दिया? बेटे ऐसे नहीं, ऐसे उठाते हैं। मैं भी इसी उम्र का था जब मैंने कुलीगिरी शुरू करी थी। रहीम चाचा कितने बरस हो गए आपको? आपके देखते देखते तो बहुत कुछ बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला बेटे, कल भी बोझ उठाते थे और आज भी बोझ उठाना पड़ता है। कल भी वो मवाली थे जिन्हें कोई कुली हफ्ता दिए बगैर जा नहीं सकता था, और बेटे आज भी हफ्ता देना पड़ता है। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, पर मैंने तो सिर्फ हफ्ता लेने वाले बदलते देखे हैं। क्यों पीटर, सब ठीक ठाक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी की मजाल लेके सेठ सावंत के आदमी को हफ्ता देने से इनकार कर दे? साहब आज कुलियों के पगार का दिन है। आज शाम को आपके दफ्तर में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा लाके राणा को दे देना, ये तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देगा। ये लो चाय पानी के लिए। सलाम साहब। ये क्या हो रहा है बेटे? ये हमारी गरीबी का जुर्माना है। गरीबी का जुर्माना? चलो आगे चलो। ये काहे के पैसे ले रहे हैं बेटे? ये यहाँ के मवाली पीटर के आदमी है जो हर हफ्ते हम कुली लोगों से 2 रुपये चंदा लेता है। 2 रुपये चंदा लेता है, पर किस बात के 2 रुपये लेता है? किस बात के? ये तो आज तक किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी। तुम भी मत करना, चुपचाप से 2 रुपये दे देना। नहीं मैं नहीं दूंगा। आगे चलो बेटे। जाता कहाँ है? पैसे फेंक। अबे अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया बेचारा। और जान किस लिए दी? सिर्फ 2 रुपए के लिए। अब बोलो, 2 रुपए दे देता तो क्या जाता? सभी तो देते हैं। अरे भैया ये दुनिया है, यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है। और फिर ये तो मवाली ठहरे, इनके मुंह कौन लगे? सही कहते हो रहीम चाचा। भाई 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते करते, हमने नहीं देखा किसी कुली ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया हो। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को हफ्ता देने से इनकार करने वाला है। जाता किधर है? पैसे फेंक। अबे मेरा मुंह क्या देखता है? पैसे फेंक। एक कुली में इतना दम कि हमारे आदमी को मार सके। साला आज एक कुली ने हफ्ता देने से इनकार करा है, कल को 2 करेगा, परसों 4। हमारा इज्जत और रुबाब सब मट्टी में मिल जाएगा। तुम जाओ उस हरामजादे को ढूंढ के लाओ और मार मार के साले की नली तोड़ देना। जाओ। विजय को देखा है? नहीं भैया हमने नहीं देखा। कहाँ मिलेगा? हमें नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो? तू क्या हुआ रहीम चाचा? अरे बाहर सड़क पे पीटर के आदमी तुम्हारी जान के पीछे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ सड़क पे। क्या गजब कर रहे हो बेटा तुम? इधर से सड़क क्या पीटर के बाप की? रहीम चाचा मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बेटे तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना, इधर से चला जा, ठीक है? दादा सब जगह ढूंढ लिया, हरामजादे को कहीं नहीं मिला। अपना तो आइडिया है भाग गया, अब नहीं आएगा। भाग के जाएगा किधर? आएगा एक ना एक दिन तो इधर, उसको जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर अच्छा वो तुम खुद चला आया, हम तुमको ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले, चाबी जेब में रख। हरामजादे ताला मैं खोलूंगा। विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद, विजय। मैं पूछती हूँ तुझे उस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? और भी तो लोग वहां काम करते हैं, बस एक तू ही बचा था उनकी फौजदारी के लिए।
अरे वो तो गुंडे मवाली हैं, चुरा चाकू चलाते उन्हें देर नहीं लगती। पर तू तो मेरा अपना बेटा था। जब तुझे मालूम था कि वो तुझे ढूंढ रहे हैं तो उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? चुपचाप वहां से जा नहीं सकता था? तुम चाहती हो कि मैं भी मुंह छुपा के चले जाता? ये कहना क्या चाहता है, इससे पूछ ले रवि। ए, साहब तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारा ही नाम विजय है? तुम्ही ने सावंत के आदमियों को उनके घर में घुस के मारा था? कौन सा? गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो नहीं। मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डाबर है। मेरा सोना दुबई से आता है, मगर ना जाने किस तरह पीटर के आदमियों को उसकी खबर पड़ जाती है और वो मेरा सोना लूट के ले जाते हैं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो स्टीमर से सोना उतरने के बाद मेरे गोदाम तक सही सलामत पहुंचा सके, और इस काम के लिए आपने मुझे रखा है। हाँ, क्या देख रहे हो बाहर सड़क पे? देख रहा हूँ एक मजबूर माँ, 2 बच्चे भूखे भूख से निढाल। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है डाबर साहब। वेरी गुड। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, इसलिए ये लो। डाबर साहब, बहुत बरस हो गए आप रेस खेलने जाते थे। हाँ, क्यों? और हमेशा एक जगह रुक के अपने जूते पॉलिश कराते थे। हाँ, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओह, आई एम सॉरी। विजय कुमार दर्पण, थोड़ा फासले पर खड़े होंगे। हमारा सोना वर्सोवा बीच पे रात 10:30 बजे आएगा। और याद रहे, सोना ये नोट का टुकड़ा दिखाकर मिलेगा। वो लोग इस टुकड़े को मिला के देखेंगे और सोना हमारे हवाले कर देंगे। मानता हूँ सावंत साहब, आपने इस काम के लिए मुझे रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी जाए। तुम समझते हो कि ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूँ कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ। ठीक है विजय, हम तुम पे जुआ खेलेंगे, लेकिन याद रहे तुम्हारे पीछे पुलिस और दूसरी तरफ सावंत के आदमी होंगे। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डाबर साहब। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सावंत साहब से बिजनेस की ज़रूरी बात करनी है। बिजनेस की बात करनी है, और इस तरह लिफ्ट रोक कर? सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते हैं। सावंत साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि डाबर का सोना कब, कहां और किस वक्त उतरेगा, तो आप मुझे कितना शेयर दे सकते हैं? बेटे, अगर ये मजाक है तो तुम जिंदगी भर हंसने के काबिल नहीं रहोगे, और अगर आपने इसे मजाक समझा तो सारी जिंदगी रोगे। सोच लो, सोना 50 लाख रुपए का है। ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन जब तक सोना मुझे नहीं मिल जाता तुम मेरे ही पास रहोगे। ठीक है? हेलो? हाँ, अच्छा, वैन ले जाके गैरेज में पार्क कर दो। हाँ ठीक, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक, सोना हमें मिल गया है, तो अब मुझे मेरे 5 लाख रुपए भी मिल जाने चाहिए, ज़रूर मिल जाने चाहिए। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। मेरे ये बताने से सोने का भाव नहीं गिर जाएगा। काम हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ना दूं तो? सावंत साहब, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी था जिसे एक मुर्गी मिल गई थी जो रोज़ उसे सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना सारे अंडे आज खा ली जाएं, और उसने मुर्गी मार दी। सोच लो, सारे अंडे आज खाने हैं, या मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये लो। लेकिन अगली इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? बहुत जल्द। सोना यहाँ तक लाने में जो तकलीफ तुम लोगों ने उठाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे डाबर साहब के गोदाम तक मैं लेके जाऊंगा। विजय, सावंत साहब से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूँ, सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। दीवार की तरफ मुंह करो। वैन के गैराज से बाहर निकलने से पहले अगर किसी ने मुड़ के देखा तो गोली मार दूंगा, और इस बार गोली गांड पे नहीं लगेगी।
विजय तुम्हारा फोन है, मेरा फोन है। हेलो, पहचाना? मानता हूँ विजय, ये काम तुमने शुरू करा है, लेकिन लेकिन वादा करता हूँ खत्म मैं करूंगा। किसका फोन था? सावंत का। क्या कह रहा था? मुझे मुबारकबाद दे रहा था। अरे ये तुम्हारी कोट की जेब पे सुराग क्या था? सावंत के आदमियों ने मुझ पे गोली चलाई थी, मगर इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा ये बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया। जी विजय, ये तुम्हारा हिस्सा और साथ में वो 5 लाख रुपए जो तुम सावंत के से लाए थे, ये सब मेरा है। हाँ, ये सब तुम्हारा है, रख लो।